प्रभुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समवेद भक्त वृंद की समवेद भक्त वृंद की समवेद भक्त वृंद की श्री नित्यानंद आविर्भाव महामहोत्सव की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की और प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य विष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस बहुत ही पावन दिवस। हालांकि कल था नित्यानंद त्रयोदशी, लेकिन आज हम इस्कॉन वास्को सेंटर में नित्यानंद त्रयोदशी का ये उत्सव मना रहे हैं। तो कौन है नित्यानंद प्रभु, ये हमको जानना है। पहले सब लोग जोर से उच्चारण कीजिए, नित्यानंदा 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 नित्यानंदा। तो नित्यानंद कौन है? जो नित्य आपको आनंद देंगे, वो नित्यानंद है। नित्य आनंद, ये नित्यानंद है। तो नित्यानंद कौन है? नित्यानंद बलराम जी है। सो नरोत्तम दास ठाकुर एक महान कवि, उन्होंने अपने भजन में गाया है,
व्रजेंद्र नंदन सची सूत होइलो बलराम होइलो निताय। जो व्रजेंद्र नंदन, व्रज के नंदन मतलब कृष्ण, वो सची सूत, वो सची माता के पुत्र के रूप में कलयुग में अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु। और जो बलराम थे कृष्ण लीला में, बलराम होइला निताय। तो बलराम कौन बन गए? निताय। तो ये नित्यानंद प्रभु है। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी काफ़ी विस्तार में नित्यानंद प्रभु का महिमा का गान करते हैं। पहले तो कहते हैं सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय ध्येय श्री बलराम। सर्व अवतारी कृष्ण, कृष्ण कौन है? कृष्ण अवतारी है। और अनेक अनंत कोटि अवतार कृष्ण से प्रकट होते हैं, जैसे कि राम, मत्स्य, कूर्म, वराह, नारायण, जो वैकुंठ में सब रहते हैं और द्वारका में भी रहते हैं, ये सब भगवान हैं, लेकिन ये अवतार है। और कृष्ण कौन है? अवतार ही है। तो सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। तो इसलिए कृष्ण को क्या कहते हैं हम? स्वयं भगवान। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और ये जो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, मूल रूप में वृंदावन में निवास करते हैं, गोप वेश में। एक गोपाल है वो गोविंद है, वो श्याम सुंदर कृष्ण है। और उनके साथ गोप गोपियाँ, उनके साथ लीलाएं, सुंदर लीलाएं गोलोक वृंदावन में करते हैं। तो ये स्वयं भगवान कृष्ण है। ताहार द्वितीय देह, उनका पहला विस्तार कौन है? बलराम। ये बलराम है। कृष्ण का पहला विस्तार कौन है? बलराम। कविराज गोस्वामी कहते हैं एक ही स्वरूप दोनों भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूप कृष्ण लीला रसाय। एक ही स्वरूप, कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, एक ही स्वरूप, भिन्न मात्र काय, सिर्फ रंग उनका अलग है। कृष्ण श्याम रंग है, सांवला रंग है, और बलराम का रंग कौन सा है? श्वेत है। इतना ही अंतर है। एक ही स्वरूप, भिन्न मात्र काय। और क्या? आद्य काय युवा कृष्ण लीला रसाय। कृष्ण के लीला में साय करते हैं बलराम जी। तो कृष्ण के लीला में कैसे साय करते हैं? बलराम अपने आप को विस्तारित करते हैं, पूरा आध्यात्मिक जगत और वैकुंठ जगत का निर्माण करते हैं बलराम जी। ये बलराम का शक्ति है। और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण अपने आप को द्वारका में वासुदेव के रूप में विस्तारित करते हैं। और वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये आद्य काय व्यू है। ये मूल कहाँ रहते हैं? द्वारका में रहते हैं। लेकिन मूल कृष्ण कहाँ रहते हैं? वृंदावन में। आगे वैकुंठ जगत में भी कृष्ण अपने आप को विस्तारित करते हैं नारायण के रूप में, चतुर्भुज नारायण। श्याम सुंदर कृष्ण कौन से? द्विभुज है, लेकिन नारायण क्या है? चतुर्भुज। वो वैकुंठ में निवास करते हैं। और वही वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न वैकुंठ जगत में भी विस्तार हो जाते हैं। और इन्हीं संकर्षण से प्रकट होते हैं महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो सृष्टि का लीला करते हैं। तो ये सब गर्भोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु या क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये सब किसके विस्तार है? बलराम के विस्तार है। तो एक दृष्टि से पूरा आध्यात्मिक जगत और ये भौतिक जगत किसका शक्ति है? बलराम का शक्ति है। तो ये बलराम तत्व है। काफ़ी विस्तार में कविराज गोस्वामी इसके बारे में
चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं। तो क्योंकि कृष्ण लीला रस सहाय, कृष्ण के लीला में सहाय करते हैं बलराम। कृष्ण एक ही कार्य करते हैं वृंदावन में, अपना मुरली बजाते हैं। वो खेल क्रीड़ा में मग्न है। इस सृष्टि का लीला भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, उनको कोई रस नहीं उसमें। वो उन्होंने अपने आप को विस्तारित किया है किसके रूप में? बलराम के रूप में। और बलराम के विस्तार के विस्तार के विस्तार क्या है? वो सब सृष्टि का लीला करते हैं, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का। और दोनों कृष्ण बलराम खेलते हैं वृंदावन में मूलतः। तो कृष्ण भी भगवान है और बलराम भी भगवान है। लेकिन कृष्ण क्या है? सेव्य भगवान है। और बलराम क्या है? सेवक भगवान है। दोनों ही भगवान है, लेकिन एक सेव्य भगवान है और दूसरे सेवक भगवान है। बलराम क्या है? सेवक भगवान है और कृष्ण सेव्य भगवान है। दोनों भी भगवान है, ये अंतर है। तो लीला में सहाय करते हैं। बलराम जी कृष्ण की लीला में कैसे सहाय करते हैं? पूरा आध्यात्मिक जगत प्रकट करते हैं जहाँ कृष्ण लीला करते हैं गोलोक वृंदावन में। तो ऐसे लीला में बलराम जी सहाय करते हैं। 5 प्रमुख रस है: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो सब रसों में बलराम जी क्या है? कृष्ण का सेवा करते हैं। शांत रस में भगवान के शैया बन जाते हैं। ये शैया है ना, ये शांत रस में भगवान के आभूषण बन जाते हैं। और अनंत शेष, अनंत शेष कौन है? ये बलराम है। ये बलराम के अंश है ये शेष। तो जब महाविष्णु लेटते हैं, किसके ऊपर लेटते हैं? अनंत शेष के ऊपर लेटते हैं। ये बलराम के विस्तार। ऐसे भगवान का सेवा करते हैं। और वैसे ही दास्य रूप में, जैसे लक्ष्मण राम का सेवा कर रहे थे। और वात्सल्य में भी जब कृष्ण बलराम प्रकट हुए थे, तो हर समय जब कृष्ण और बलराम गोचारण लीला में जाते थे, तो बलराम सुरक्षा करते थे कृष्ण का, क्योंकि एक वात्सल्य भाव था। और कृष्ण के सखा भी है बलराम, कृष्ण के लीला में वो भाग लेते हैं। और माधुर्य रस में श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजीरी के रूप में कृष्ण के लीला में गोपी के रूप में वो क्या है? लीला में भाग लेते हैं। तो सब रसों में बलराम कृष्ण का सहाय करते हैं। कृष्ण लीला सहाय। तो ये नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद प्रभु क्योंकि कृष्ण का ऐसा सेवा करते हैं, वो आदि गुरु है। वो क्या है? आदि गुरु है। और जो गुरु है वो नित्यानंद प्रभु या बलराम के प्रतिनिधि है, बलराम के प्रतिनिधि है। तो बिना गुरु के कृपा या बलराम के कृपा हम गौरंग महाप्रभु को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और गौरंग महाप्रभु की कृपा से ही हम राधा कृष्ण को वृंदावन में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमको आज क्या है? नित्यानंद प्रभु का कृपा चाहिए। क्योंकि अगर नित्यानंद प्रभु कृपा करेंगे, गुरु कृपा करेंगे, तो हमको कृष्ण मिलेंगे। विशेषता कलयुग के अवतार गौरंग महाप्रभु। और अगर गौरंग महाप्रभु का कृपा प्राप्त करेंगे तो हम किसको प्राप्त करेंगे? राधा और कृष्ण को। कहाँ? वृंदावन में। तो नित्यानंद प्रभु परम कृपालु है। और महाप्रभु के पार्षद में एक बहुत विशेष पार्षद है जिनका नाम था लोचन दास ठाकुर। तो उन्होंने एक भजन लिखा है और वो भजन को अभी हम गाएंगे। और इस भजन के ऊपर कैसे कृपालु है
इसके लिए एक लीला भी हम सुनेंगे, बहुत ही सुंदर लीला है ये। तो आइए, ये एक बहुत सुंदर भजन है, ये लोचन दास ठाकुर द्वारा रचित है। पहले से लगाए ना? हाँ। श्री श्री गौर नित्यानंदर दया, दया मतलब कृपा। परम करुणा पाहु दुई जन, निताय गौरचंद्र। परम करुणा परम करुणा पाहु दुई जन, निताय गौरचंद्र। परम करुणा सब अवतार सारा शिरोमणि, केवल आनंद कंद। सब अवतार सारा शिरोमणि, केवल आनंद कंद। भजो भजो भाई चैतन्य निताय, सुदृढ़ विश्वास कोरी। भजो भजो भाई चैतन्य निताय, विषय छाड़िया से रस मझिया, मुखे बोलो हरि हरि। विषय छाड़िया से रस मझिया, मुखे बोलो हरि हरि। देखो रे भाई त्रिभुवने नाथ, हे मोनो दयाल दाता। देखो रे भाई त्रिभुवने नाथ, हे मोनो दयाल दाता। पशु पाखी झूरे पाषाण विधारे, सुनी जन गुण गाता। पशु पाखी झूरे पाषाण विधारे, सुनी जन गुण गाता। संसारे मझिया रोहिली पोरिया, से पद नहीं लो आशा। संसारे मझिया रोहिली पोरिया, से पद नहीं लो आशा। अपना करम बुंजाए शमन, कोहे लोचन दास। अपना करम बुंजाए शमन, कोहे लोचन दास। परम करुणा पाहु दुई जन, निताय गौरचंद्र। परम परम करुणा पाहु दुई जन, निताय गौरचंद्र। परम
परम करुणा पाहु दोहि जाना निताय गौरचंद्र। तो ये निताय गौरचंद्र क्या है? परम करुणा है, बहुत ही करुणा है ये द्विजन। सब अवतार शिरोमणि, ये सब अवतारों में शिरोमणि है, क्योंकि कृष्ण अवतार ही है, इसलिए सब अवतार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। और इनके कार्य क्या है? सिर्फ केवल आनंद के ही कार्य है। तो ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, इसमें क्या करते हैं हम नाचते हैं, गाते हैं और थकने के बाद प्रसाद लेते हैं, बस। लोग इधर गोवा को क्यों आते हैं? नाचने के लिए और खाने के लिए, है कि नहीं? लेकिन उनको आनंद नहीं आता है कि नहीं? तो ये क्या है? चैंटिंग, डांसिंग और फीस्टिंग, ये आंदोलन ये किसने खोला है? निताय गौरचंद्र, केवल आनंद कंद। इसलिए भजो भजो भाई, हे भाई भजो भजो चैतन्य निताय, सुदृढ़ विश्वास करके आप उसका भजन कीजिए। विषया छाड़िया से रस माजिया, मुखे बोलो हरि हरि। लेकिन एक ही कार्य करना पड़ेगा, विषय छाड़िया। ये जो विषय है आहार निद्रा भय मोहम, ये आपको क्या है? छोड़ना है। या इसको क्या है? कृष्ण को जोड़ना है। आपको खाना अच्छा लगता है, अच्छा आहार, आप गौर निताय को अर्पण करके आस्वादन कीजिए। तो शील प्रभुपाद नित्यानंद त्रयोदशी के दिन ये भजन गा रहे थे, परम करुणा, एटलांटा जॉर्जिया में। और प्रभुपाद एक समय के लिए पूरी तरह से आंतरिक गए और भाव विभोर हो गए। और प्रवचन जब दे रहे थे, इनका करुणा क्या है थोड़ा झलक प्रभुपाद ने बताया कि ये जो गौर नेता है ना, आप घर में मंदिर में मत रखिए। कहाँ रखिए? शोकेस में। शोकेस मतलब जानते हैं ना, जो सब बच्चे जो अलग अलग जो ये रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, डॉल्स, खिलौने, उनको उधर रखिए। किनको? गौर निताय को। और ये आपके सब इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। तो देखिए प्रभुपाद एक प्रवचन में बोल रहे हैं एटलांटा जॉर्जिया में। तो ये प्रवचन देने के बाद अगले दिन श्रील प्रभुपाद उसी मंदिर में भागवतम क्लास दे रहे थे। और हर रोज़ भागवतम क्लास में हम क्या गाते हैं? पहला जय राधा माधव। लेकिन प्रभुपाद उस प्रवचन में और एक बार ये भजन गाया, परम करुणा। और प्रभुपाद ने उधर गौर निताय विग्रहों को स्थापित किया और उसको नाम दिया न्यू पानीहाटी। पानीहाटी मतलब एक गांव है कलकत्ता के पास, जहां रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने कृपा दिया, तो उसको लगा नाम न्यू पानीहाटी। तो ऐसे करुणा है ये गौर निताय। देखो रे भाई त्रिभुवन है, हे भाई ये त्रिभुवन में एमोनो दयालु दाता, ऐसे दयालु कोई भी नहीं है गौर निताय जैसा। और पशु पाके झूरे पाषाण विधारे, सुनी जानरा गुण गाता। इनका कृपा, गौर निताय का कृपा के बारे में सुनकर पशु पक्षी भी क्या है? वो भी मूर्छित हो जाते हैं और पत्थर भी पिघल जाते हैं। पत्थर भी गौर निताय का कृपा सुनकर क्या हो जाते हैं? पिघल जाते हैं। सुनरी तना गुण गाता, संसारे माजिया रोहिली पोरिया से पद नायला आश। अभी लोचन दास ठाकुर हम बद जीवों के लिए बोल रहे हैं, ऐसे करुणामय गौर निताय है, लेकिन मैं क्या है इस संसार विषय में अभी तक फंसा हूँ और उनके पद कमलों के प्रति अभी तक मुझे क्या है? आसक्ति निर्माण नहीं हुआ है हृदय में।
अपना कर्म में, क्यों? मेरे कर्मों के वजह से। बुंजाए शमन कहो है लोचनदास, मेरे खुद के कर्मों से क्या है, मैं इस हरे कृष्णा आंदोलन या महाप्रभु का आंदोलन में अभी तक मेरा आकर्षण निर्माण नहीं हुआ। ऐसे विलाप कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर। तो इनका करुणा क्या है, इसका एक झलक हम आज एक बहुत ही सुंदर लीला के द्वारा इसका विस्तार में चर्चा करेंगे। आप सब तैयार है? थोड़ा आवाज सुनाई नहीं दिया। ये लीला विशेषतः गोवा के लोगों के लिए काफी क्या है, बैठता है, ठीक बैठता है, इसलिए इन्हें हमने यही लीला क्या है चुना है। बहुत ही सुंदर लीला है ये। तो उधर स्क्रीन में कुछ नहीं है, बंद कर दीजिए, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के लीलाओं का वर्णन अनेक ग्रंथों में है, जैसे चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल। लेकिन चैतन्य भागवत एक विशेष ग्रंथ है जिसका रचना वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। और वृंदावन दास ठाकुर व्यास के ही अवतार है और वो भी नित्यानंद प्रभु के शिष्य थे। तो जहाँ भी नित्यानंद प्रभु के लीलाएं आते थे वर्णन में, वो विस्तार में वर्णन करते थे। तो एक बहुत सुंदर लीला है चैतन्य भागवत के मध्य लीला में। तो अद्वैत आचार्य के घर, अद्वैत आचार्य को डांटने के लिए, महाप्रभु डांटने के लिए गुस्से से जा रहे थे महाप्रभु। क्योंकि महाप्रभु कौन है? कृष्ण है, भगवान है। अद्वैत आचार्य कौन है? वो विष्णु के अवतार हैं। तो अद्वैत आचार्य भी अपने आप को सेवक समझते हैं, किसके? महाप्रभु के। बलराम भी सेवक ही है। लेकिन क्योंकि अद्वैत आचार्य वरिष्ठ थे चैतन्य लीला में, वो वृद्ध थे, वरिष्ठ थे, तो महाप्रभु उनका सम्मान करते थे। तो अद्वैत आचार्य को अच्छा नहीं लगता था। तो इसलिए उन्होंने तय किया कि आज मैं महाप्रभु का कृपा प्राप्त करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं भक्ति मार्ग का भर्सना करूंगा। और भक्ति से भी श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान। तो यो योग विशिष्ट करके एक ग्रंथ है जिसमें ज्ञान के बारे में वर्णन है। तो उसका प्रवचन दे रहे थे उनके घर में, और चैतन्य महाप्रभु को पता लग गया और वो गुस्से से नित्यानंद प्रभु के साथ जा रहे थे अद्वैताचार्य के घर में। तो जाते जाते घर एक बहुत सुंदर लीला हुआ जिसका हम आज चर्चा करेंगे। एक दिन नगर भ्रमिय प्रभु रंगे, ढेकाए अपना सृष्टि नित्यानंद संगे। ऐसे एक दिन प्रभु चैतन्य महाप्रभु नगर भ्रमिय, नगर में भ्रमण कर रहे थे। कहाँ? नवद्वीप में। और किसके साथ जा रहे थे? नित्यानंद संगे, नित्यानंद प्रभु के साथ जा रहे थे और उनका सृष्टि देख रहे थे। ये जो सृष्टि है किसका है? कृष्ण का ये सृष्टि है। लेकिन ये सृष्टि का रचना भी कौन करते हैं? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं ब्रह्मलोक से, अरे महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु मेरा सृष्टि को देख रहे हैं, तो उनको भी आनंद हो रहा है। तो ब्रह्मा जी को आनंद हो रहा था और ऐसे लग रहा था, ऊपर से सत्यलोक से ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि दो चांद, चैतन्य चंद्र और नित्यानंद चंद्र, दो चांद क्या है? पृथ्वी के ऊपर भ्रमण कर रहे हैं, दो चांद। और हर एक व्यक्ति जो है अपने अपने शरणागति के अनुसार गौर निताय का दर्शन कर रहे थे। अंतरिक्ष में देवता देख रहे थे और ये दो चांदों को देखकर अलग अलग मन में उनका विचार आ रहा था। तो वो सोच रहे थे कि क्या ये जो हमारा स्वर्ग है, स्वर्ग पृथ्वी है और पृथ्वी स्वर्ग है। क्योंकि चांद कहाँ है? चांद तो स्वर्ग का है, लेकिन इधर क्या है? दो चांद है इधर। तो ऐसे देवताओं को लग रहा था। और देवताओं को क्या लग रहा था कि मनुष्य जो है
वो देवता है, और हम जो देवता है हम मनुष्य है, क्योंकि चांद, दोनों चांद कहाँ है अभी? पृथ्वी के ऊपर है। तो ऐसे उनको लग रहा था। तो एक देवता कहने लगे, हमने तो कभी 2 चांद स्वर्ग में नहीं देखा है, लेकिन अभी हमको पृथ्वी के ऊपर 2 चांद दिखाई दे रहे हैं। एक देवता कहने लगा, अरे मेरा बात सुनो, एक मूल चांद है और दूसरा प्रतिबिंब है, एक ओरिजिनल है, दूसरा रिफ्लेक्शन है। दूसरा एक देवता कहने लगा, हमारा सौभाग्य है कि नारायण ने आज 2 चांद भेजे हैं। और एक देवता कहने लगा, नहीं, एक पिता है, दूसरा पुत्र है। चांद मतलब पता है ना, चांद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मून। और मून का पुत्र कौन है? मून का पुत्र कौन है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी है। तो एक बुध ग्रह है, एक सोम ग्रह है, एक पिता है और दूसरा पितृ है, दोनों चल रहे हैं ऐसे। तो ऐसे भ्रमण करते 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 दोनों चांद कहाँ जा रहे हैं? अद्वैताचार्य के घर। तो जाते जाते क्या हो गया? मध्यपते गंगार समीप 1 ग्राम, मुल्लुकेर काचे से ललितपुर नाम। तो गंगा के तट, शांतिपुर कहाँ है? गंगा के तट पर है। अद्वैताचार्य का घर शांतिपुर में है। तो वहाँ मध्य पथ में, बीच के पथ में क्या है? गंगार समीप, गंगा के तट के पास है एक ग्राम, एक गांव है, और वो गांव का नाम क्या है? ललितपुर। तो इस ललितपुर में एक गृहस्थ सन्यासी रहता था। कौन रहता था? गृहस्थ सन्यासी। ये हमने कभी सुना नहीं कि कोई गृहस्थ है और सन्यासी भी है। तो मतलब ये क्या है? इसको वामाचारी सन्यासी बोलते हैं। बाह्य रूप से सन्यासी है लेकिन भोगी है ये। कोई सन्यासी गृहस्थ नहीं रह सकते, क्योंकि वो पत्नी के साथ रहता था, फिर भी क्या है? घेरवे वस्त्र पहनता था वो। तो इसलिए उसको क्या कहा गया है? वामाचारी सन्यासी। तो एक गृहस्थ सन्यासी था, और इसका घर गंगा के तट पर था। और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को पूछा कि किसका आश्रम है, कौन रहता है इधर? तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, ये तो एक सन्यासी का घर है। तो महाप्रभु कह रहे, अरे हमारा भाग्य है, तो चलो सन्यासी का दर्शन करेंगे। गए दोनों अंदर, दोनों हंसते हंसते सन्यासी के घर गए। अभी देखिए, परम करुणा पाहो द्विजना। ये सन्यासी क्या है? वामाचारी सन्यासी है, एक स्त्री के साथ रहता है, फिर भी सन्यास वेश धारण किया है। ऐसे सन्यासी को महाप्रभु ने दंडवत किया। महाप्रभु ने क्या किया? दंडवत किया। और जब ये सन्यासी ने चैतन्य महाप्रभु का सुंदर दर्शन किया, उनके सुंदर अंग, उनका सुंदर कमल जैसे नयन, तो पूरी तरह से भाव विभोर हो गया है सन्यासी। और उसने आशीर्वाद दिया, किसको? महाप्रभु को, कि आप बहुत सारा धन, अच्छा परिवार, अच्छा पत्नी, अच्छा विद्या प्राप्त करो करके। तो महाप्रभु कहने लगे, ओ गोसाई, कैसा आशीर्वाद दे रहे हो तुम मेरे को? आप मेरे को क्या आशीर्वाद दीजिए कि आप कृष्ण का कृपा प्राप्त करो, लेकिन ये क्या आशीर्वाद दे रहे हैं कि धन, विद्या, पत्नी ये प्राप्त करो करके? क्या आशीर्वाद दे रहे हो? तो महाप्रभु उनको उपदेश देते हैं, विष्णु भक्ति आशीर्वाद, आप मुझे विष्णु भक्ति का आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि अक्षय अव्यय है। विष्णु भक्ति का आशीर्वाद शाश्वत है, अक्षय है, ये अव्यय है। और आपका आशीर्वाद क्या? सुंदर पत्नी, धन, विद्या, घर, ये आशीर्वाद क्या है? ये अच्छा नहीं है। तो सन्यासी कहने लगा, अभी मैं अनुभव कर रहा हूँ जो मैंने पहले सुना था। क्या सुना था? कि अगर कुछ अच्छा उपदेश लोगों को देते हैं तो लोग हमको वापस मारते हैं। ये देखो ब्राह्मण, मैंने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया इसको,
और मेरा प्रशंसा करने का छोड़कर मेरे में दोष देख रहा है। तो ऐसे वामाचारी सन्यासी महाप्रभु को बोलने लगा। तो सन्यासी कहने लगा, अभी ये वामाचारी सन्यासी बोल रहे हैं महाप्रभु को, हे ब्राह्मण, क्यों मेरा निंदा कर रहे हैं? मैंने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया है। अगर आपने मनुष्य जन्म लिया है तो आप भोग नहीं करेंगे, इंद्र तृप्ति नहीं करेंगे, तो क्या फ़ायदा है मनुष्य जीवन का? और इंद्र तृप्ति करने के लिए क्या चाहिए आपको? धन चाहिए, भोग करना चाहिए आपको। तो आपको मैंने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया है, अगर आपके प्रति, आपके पास विष्णु के प्रति भक्ति भी है, लेकिन अगर आपके पास धन नहीं है तो क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये सन्यासी उपदेश कर रहे हैं किनको? चैतन्य महाप्रभु को। तो चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराने लगे और चैतन्य महाप्रभु ने अपना हाथ क्या किया? सर के ऊपर रख दिया। अरे बाप रे, क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या और उपदेश दे रहे हैं, क्या प्रवचन दे रहे हैं। तो महाप्रभु ऐसे हाथ रख रहे हैं ना सर के ऊपर, उससे हमको सिखा रहे कि हमको क्या है, कुछ भी भौतिक कामना नहीं करना चाहिए। एक ही आशीर्वाद हमको क्या है चाहिए, वो है कृष्ण भक्ति या विष्णु भक्ति। तो महाप्रभु उपदेश करने लगे, सुनो सुनो सन्यासी, जो भी आप खाते हो ना, आपके कर्म के अनुसार, आपके कर्म के अनुसार सुख और दुख आते हैं, और जो भी आप प्राप्त करेंगे इस भौतिक जगत में वो नश्वर है, लेकिन विष्णु भक्ति क्या है? शाश्वत है। वेद में इंद्र तृप्ति का वर्णन किया गया है, क्योंकि लोग इंद्र तृप्ति के प्रति कभी भी आसक्त रहते हैं। इसलिए वेदों का पालन धीरे धीरे से कर कर जब भी गंगा में स्नान करेंगे तभी भगवान का नाम लेंगे। तो ऐसे कर 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 क्या है, अंतगतवा वो भक्ति मार्ग में आएंगे। इसलिए कर्मकांड में क्या है, वेद में स्वर्ग प्राप्त करने के लिए बहुत सारा इंद्र तृप्ति है करके ऐसे प्रलोभित करने के लिए लोगों को, वेद सब लोगों को वेद के मार्ग में लेके जाने के लिए ऐसे प्रलोभन दिया जाता है। लेकिन वेद का गुह्य रहस्य क्या है कि ऐसे कार्य करते करते अगर आपको भगवान का नाम लेंगे तो आपका क्या है, भक्ति आरंभ हो जाता है, और वो भक्ति क्या है, शाश्वत है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश किया, किसको? इस गृहस्थ सन्यासी को। तो ये सब उपदेश सुनकर सन्यासी कहने लगा, ये ब्राह्मण पागल है। क्योंकि ये सन्यासी के साथ है। ये सन्यासी कौन है? नित्यानंद प्रभु। ये सन्यासी के संग में रहकर ये क्या हो गया है, पागल हो गया है। तो ये सन्यासी कहने लगा, तो सन्यासी कहने लगा कि मुझे अच्छा है कि मैं मूर्ख बनूं, अभी मैं मूर्ख बन जाता हूँ। और ये वामाचारी सन्यासी कहने लगा, मैं सब जगह तीर्थ यात्रा में भ्रमण कर चुका हूँ। बद्रीनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, गुजरात, काशी, गया, विजयनगर, श्रीलंका। मुझे क्या सही है क्या गलत है अभी ये बच्चा सिखा रहा है। कौन है? महाप्रभु। ये बच्चा ब्राह्मण सिखा रहे अभी। तो नित्यानंद प्रभु तभी हंसने लगे। नित्यानंद प्रभु कहने लगे इस सन्यासी को, आप इस बच्चे के साथ बहस मत कीजिए, ये बच्चा है, इसके साथ बहस कीजिए। और मैं आपका महिमा को जानता हूँ। नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं? मैं आपका महिमा को जानता हूँ, मेरे वजह से आप कृपया इसको क्षमा कर दीजिए। तो जब ये सन्यासी ने खुद का स्तुति सुना, वाह रे वाह, ये तो मेरे को अभी पहचान रहे हैं, वाह रे वाह बोला। तो किसी का स्तुति जब करते हैं ना, बाद में उनको अच्छा लगता है। बाद में क्या है, ये सन्यासी पूछने, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ, आइए आप हमारे अतिथि हैं, भोजन कीजिए इधर। तो दोनों को क्या है, भोजन में निमंत्रित किया।
तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कहने लगे कि हमको बहुत जल्दी जाना है, कार्य है हमको एक, क्योंकि वो दोनों कहाँ जा रहे थे? अद्वैताचार्य के घर जाना है, तो हमको जल्दी है, लेकिन हम अभी स्नान करेंगे गंगा में और कुछ फल आहार दीजिए आप हमें। तो दोनों प्रभु क्या है? पातक तारिते दुई प्रभु अवतार, रहिला दुई प्रभु सन्यासी रे घर। पातक तारिते, जो सबसे पतित है उनको तारने के लिए, उनको पार करने के लिए प्रभु अवतार, प्रभु ने अवतार लिया है, दोनों प्रभु ने। इसलिए वो ये ऐसे वामाचारी सन्यासी के घर में रुके, किसके घर में रुके। तो स्नान करने के बाद दोनों बैठ गए आके इस सन्यासी के घर में, और ये सन्यासी ने क्या क्या दिया? दूध, आम, कटल, कटल मतलब जैक फ्रूट ना, कटल कृष्ण को अर्पण किया और ये दोनों सन्यासियों को दे दिया। तो ये सन्यासी दोनों चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को ये फल और दूध दे दिया और कहने लगा कान में धीरे से, वामपति सन्यासी मदिरा पान करे, नित्यानंद प्रतीता कहे थारे थोरे। ये जो वामपति सन्यासी था, मदिरा पान, मदिरा पान मतलब आप जानते हैं, गोवा में सब लोग जानते हैं ना। ये क्या करता था? मदिरा का पान, मतलब दारू पीता था, सरल शब्दों में। तो ऐसा ये वामाचारी सन्यासी था। तो नित्यानंद प्रभु के पास जाके क्या कहने लगा? वो कुछ बोलने लगा नित्यानंद प्रभु को। क्या बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु को समझ नहीं आता। क्या बोलने लगा? सुनो श्रीपाद किच्छु आनंद आनिबे, तोमा है न अतिथि वा कोता पाबे। क्या बोल रहे हैं? सुनो श्रीपाद, बहुत संबोधन कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु, श्रीपाद बोल रहे हैं। सुनो श्रीपाद किच्छु आनंद आनिबे, मैं कुछ आनंद आपके लिए लेके आ सकता हूँ क्या? आनंद क्या है इधर? क्या आनंद है? मदिरा पान। कुछ आनंद आनिबे, मैं कुछ आनंद आपके लिए लेके आ सकता हूँ क्या? तोम है ना अतिथि, आपके जैसे अतिथि केबा को तपाबे, कहाँ मिलेंगे आपके जैसे अच्छे अतिथि। तो देशांतर फिरे नित्यानंद सब जन, मद्यपान सन्यासी है ना जानिल मन। क्योंकि नित्यानंद प्रभु प्रचार करते थे क्या है? पतित पतित लोगों को, और जहाँ मदिरा पान करते हैं ना वहाँ भी जाके प्रचार करते थे नित्यानंद प्रभु। इसलिए नित्यानंद प्रभु पहचान पाए कि ये आनंद क्या है। तो नित्यानंद प्रभु मद्यपान सन्यासी, ये जो सन्यासी जो दारू पीता था, है ना जानिल मन, इसके मन में क्या चल रहा है? तो ये आनंद क्या है, इसको अभी नित्यानंद प्रभु को पता लग गया। अरे ये तो आनंद आनी बे, न्यासी बोले बार बार, नित्यानंद बोले तभी लाड स अमार। तो बार बार ये सन्यासी बोल रहे हैं आनंद लेके आऊं क्या, आनंद लेके आऊं क्या? तो नित्यानंद बोले हम अभी यहाँ से जाएंगे। तो बार बार ये सन्यासी दोनों क्या है, फल खा रहे हैं, लेकिन बार बार ये सन्यासी जाके नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं आनंद आनिबे, आनंद आनिबे। बहुत जोर से क्या बोल रहे हैं, आनंद में लेके आना चाहता हूँ। तो दोनों प्रभु जो मूर्तिमान कंदर्प है, दोनों बैठे हैं, और ये सन्यासी की पत्नी भी है। सुनिए, तो ये पत्नी दोनों का सौंदर्यता देखकर ना, पत्नी बोलती है ये सन्यासी को, उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, शान से प्रसाद खा रहे ना, चुप बैठो आप, तो उनको खाने दीजिए। तो ऐसे बोलती है। तो तभी चैतन्य महाप्रभु क्या है, भगवान है, लेकिन बहुत भोले वाले हैं। प्रभु बोले कि आनंद बोले सन्यासी, नित्यानंद बोले मदिरा है नवासी। तो चैतन्य महाप्रभु से क्या आनंद बोल रहे हैं, क्या आनंद बोल रहे हैं तब से। तो नित्यानंद प्रभु बोलने लगे क्या,
ये बोल रहे मदिरापान। जब महाप्रभु ने सुना विष्णु विष्णु स्मरण करी विश्वंबर, आचमन करी प्रभु चलिल सत्वर। जब सुना अरे मदिरापान, विष्णु विष्णु बोले, सीधा हाथ जोकर क्या किए, दोनों भाग गए। दोनों क्या है, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु भाग गए। दुई प्रभु चंचल गंगाय झंपन दिया, चलीला आचार्य ग्रह गंगा बसिया। जब महाप्रभु को पता लग गया कि मदिरा पान, तो विष्णु विष्णु बोलकर सीधा दोनों ने कहाँ जंप किया, गंगा में। गंगा में सीधा जंप कर दिया और सीधा क्या है, सीधा तैरने लगे किसके घर, अद्वैताचार्य कर। तो अभी वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, स्त्रैन्य मध्य फेरे प्रभु अनुग्रह करे, निंदक वेदांति यदि तथापि संहारे। कृष्णदास कविराज के उसमें भी क्या बोल रहे हैं, जो व्यक्ति अवैध स्त्री संग करता है, मदिरा पान करता है, प्रभु अनुग्रह करते हैं, प्रभु उसके ऊपर क्या है, कृपा करते हैं। निंदक वेद स्तुति, अगर कोई निंदा करता है, वेदांत को जानता है, वेदांत दर्शन को, लेकिन निंदा करता है, भगवान उसको क्या करते हैं, संवार करते हैं, उसका नाश करते हैं। लेकिन जो मदिरा पान करता है, अवैध स्त्री संग करता है, ऐसे पापी से पापी व्यक्ति को भी क्या है, भगवान कृपा देते हैं, भगवान उसके ऊपर अनुग्रह करेंगे, क्योंकि पाप कर रहे हैं। लेकिन आप निंदा कर रहे हैं, अगर कोई वैष्णव का निंदा कर रहे हैं, वो पाप नहीं है, वो अपराध है। अपराध को क्या है, महाप्रभु क्षमा नहीं करते। तो ऐसे कृपा करने के लिए वो ऐसे वामी सन्यासी के घर गए। वाक्य वाक्य कैला प्रभु शिकायला धर्म, विश्राम करिला कैला भोजनेर कर्म। तो ऐसे ही वाद किया महाप्रभु ने, सही धर्म का प्रचार किया सन्यासी को, और महाप्रभु उसके घर में रुके, और महाप्रभु उसके घर में क्या है, फलाहार किया। हा है ए जन्म बाल, हबे आर जन, सबे निंद कर नाही वशे भाल मर्म। हालांकि ये सन्यासी इस जन्म में शुद्ध भी नहीं हो जाएगा, लेकिन अगले जन्म में तो अवश्य शुद्ध हो जाएगा। लेकिन जो निंदक है वो कभी परिपूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। देखा नहीं पाए यत अभक्त सन्यासी, तारा साक्षी यत के सन्यासी काशीवासी। तो सन्यासी कहाँ है, काशी में। जो मायावादी सन्यासी, महाप्रभु ने उनको कृपा नहीं किया, उनको दर्शन नहीं दिया। लेकिन ये जो वामाचारी सन्यासी है, उसको दर्शन भी दिया, उसके घर में खाया भी, हालांकि एक स्त्री को रखता था और क्या है, मदिरा का पान करता था। लेकिन काशी के सन्यासियों को क्या है, उन्होंने दर्शन नहीं दिया। जब महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे तो बीच में बनारस या काशी आता है, तो महाप्रभु भी एक सन्यासी थे, तभी वो सन्यास लिया था। तो काशी में क्या है, सिर्फ सन्यासी थे, लेकिन सब मायावादी थे। तो सब सन्यासी ने सुना कि और एक सन्यासी आया है, लेकिन हालांकि वो वेदांत जानते थे, वो काशी में रहते थे, फिर भी उनमें एक दोष था कि वो विष्णु भक्ति को अपनाते नहीं थे और विष्णु भक्तों का वो निंदा करते थे। इसलिए महाप्रभु ने उनको दर्शन नहीं दिया। रातों रात महाप्रभु क्या है, निकल पड़े बनारस से वृंदावन। और वो सन्यासी सोचने लगे, अरे हम भी सन्यासी है, वो भी सन्यासी है, फिर भी उन्होंने हमको दर्शन नहीं दिया, हमको दर्शन नहीं दिया। सर्वबुद्धि हरि लेक एक निंद पाप, पाचे ओ कहर चित्त ना जन्मिला ताप। सर्वबुद्धि, हमारा जब हम वैष्णव निंदा करते हैं
तो हमारा बुद्धि का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। और इसलिए महाप्रभु क्या है, ऐसे काशी के सन्यासियों को दर्शन नहीं दिया। काशी ते ए पार निंदा से शिवेर दंड, शिव अपराध विष्णु नाही तारा वंद्य। जो काशी में ऐसे निंदा करते हैं वैष्णवों का, विष्णु का या विष्णु भक्तों का, उसको कौन दंड देते हैं, शिवजी। शिवजी स्वयं उनको दंड देते हैं। अभी एक बहुत सुंदर श्लोक है, सब लोग उच्चारण कीजिए। शबर करिबे गौर सुंदर उद्धार, सबर करिबे गौर सुंदर उद्धार, व्यतिरिक्त वैष्णव निंदक दुराचार, सभार करिबे गौर सुंदर उद्धार। सबका उद्धार करेंगे कौन, गौर सुंदर। पापी से पापी व्यक्ति भी उसका उद्धार करेंगे। सिर्फ व्यतिरेक मतलब सिर्फ जो वैष्णव निंदक है और जो वैष्णव का निंदा करते हैं उनका उद्धार नहीं करते। मध्य पेरे गौरे कैला स्नान से ही भोजन, निंदक वेदांती ना पाइला दर्शन। ये जो वामाचारी सन्यासी था, मदिरा पान करता था, उसके घर गए और उसके घर में स्नान किया, प्रसाद लिया, लेकिन वो जो काशी के सन्यासी थे उनको दर्शन नहीं दिया। तो ये गौर और नित्यानंद प्रभु का कृपा है। गौर और नित्यानंद प्रभु पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार करते हैं। पापी जापी यत चीलो हरि नाम उद्धारी लो, तारा साक्षी जगाए मधाए। तो ऐसे परम करुणा है ये निताय गौरचंद्र। तो हम सब जानते हैं कि नित्यानंद प्रभु जो गुरु तत्व हैं, और गुरु मतलब क्या है, वो नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि है। तो नित्यानंद प्रभु ने तो दो पापी से पापी व्यक्ति जगाय और मदाय का उद्धार कर दिया, लेकिन श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए, अमेरिका। और अमेरिका में 1965 में न्यूयॉर्क में तभी एक आंदोलन चल रहा था उधर, हिप्पीज़ का। और क्या करते थे वो सब, मदिरा पान, अवैध स्त्री संग, नशा, क्या नहीं करते थे। लेकिन ऐसे हजारों हजारों लोगों को क्या है, कृष्ण भक्ति में प्रभुपाद लेके आए, कृष्ण भक्ति में लेके आए। तो देखिए ये कृपा किसका कृपा है, नित्यानंद प्रभु का कृपा है। इसलिए प्रभुपाद जब ये भजन परम करुणा गा रहे थे तब उन्होंने बताया कि नित्यानंद प्रभु और गौर नित्यानंद को क्या है, आप क्या है घर में शोकेस में रखिए, वो आपका उद्धार करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने जर्मनी में गौर निताय को स्थापना किया, एक मंदिर में। एक मंदिर नहीं था, चर्च था वो, प्रभुपाद ने खरीदी कर दिया था और गौर निताय का स्थापना किया था। तो ये तो 1972 या 73 कोई तो एक साल में हुआ था। प्रभुपाद ने खुद स्थापना किया था गौर निताय को। बहुत साल के बाद ये मंदिर बदल के शहर में दूसरा जगह गया, तो गौर निताय भी वो स्थान से दूसरे स्थान पे गए। और बहुत साल के बाद वो स्थान से भी दूसरे स्थान गए। तो कुछ साल पहले के बात है कि हमारे हरे कृष्ण के भक्त बुक वितरण कर रहे थे, पुस्तक वितरण कर रहे थे इस शहर में। और वितरण करते करते उनके पास बैक टू गॉडेड मैगजीन था। कौन सा मैगजीन, बैक टू गॉडेड, इधर क्या बोलते हैं, जाऊ देवाचा गाँव। तो ऐसे वितरण करते करते वो उस स्थान पर गए जहाँ वो चर्च अभी था। तो उनको पता था, उन्होंने सुना था पहले कि प्रभुपाद ने इधर क्या है गौर निताय का स्थापना किया था। लेकिन अभी गौर निताय डीटीज उधर नहीं थे, अभी दूसरा स्थान में थे। लेकिन फिर भी दो भक्त थे वो, उन्होंने सोचा कि चलो चलो अंदर जाके देखेंगे कैसा है, पहले मंदिर कैसा था।
तो उन्होंने, वो दोनों गए, बड़ा दरवाज़ा था तो दरवाज़ा खटखटाया, देखा तो दो हृष्ट पुष्ट हट्टे खट्टे दो व्यक्ति है। क्या चाहिए आपको? यस, व्हाट डू यू वांट? बोले। वो बोले नहीं नहीं, हमको देखना है, पहले इधर हमारा हरे कृष्ण का मंदिर है, ऐसे ही देखना है करके बोला। तो चलो आ जाओ अंदर बोले। तो जब अंदर गए, देखा कि हर जगह इस मंदिर में सिर्फ बोतल ही बोतल गिरे। ये दो व्यक्ति क्या करते थे? मदिरा पान करते थे। तो वो पुराने ऐसे चित्र जैसे है ना, ये इधर चित्र, तो ऐसे मंदिर में पुराने चित्र थे और उधर अल्टर भी था। तो उन्होंने दो बैक टू गॉडेड मैगजीन उधर रखा टेबल के ऊपर और ऐसे देख रहे थे। तो बैक टू गॉडेड मैगजीन के पीछे गौर निताय का चित्र था। तो ये दो व्यक्तियों ने देखा, वो बोलने लगे घोस्ट घोस्ट घोस्ट, ये भूत है भूत है भूत है। तो ये दोनों भक्त बोले नहीं नहीं नहीं, ये गौर निताय है गौर निताय है, नहीं नहीं ये भूत है भूत है। हर रात को क्या है, ये दो आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारा जगह है। जब हम नशा पान करते हैं दोनों हमसे झगड़ते हैं और बोलते हैं क्या कि ये हमारा जगह है। तो दो भक्त सोचने लगे ये दोनों दारू पी के क्या है इधर रहते हैं और क्या है गौर निताय इनको दर्शन देते हैं। तो दोनों ने उनको दंडवत किया, ये भक्तों ने। और ये बोलने लगे क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, दूर जाओ दूर जाओ। तो देखिए, क्योंकि प्रभुपाद ने उस मंदिर में गौर निताय को स्थापित किया, तो गौर निताय अभी भी उधर थे। और ऐसे स्थान पर ये दो व्यक्ति मदिरा पान कर रहे थे, उनको गौर निताय दर्शन दे रहे थे। तो ये परम करुणा, पाहु द्विजन निताय गौरचंद्र। तो हमारे पाप, जो पाप करते हैं, ये पाप क्या है, धूल के समान है। अगर इधर ज़मीन के ऊपर थोड़ा धूल है ना, थोड़ा पानी डाल देंगे तो चला जाएगा। तो ऐसे ही ये जो पाप के वजह से जन्म मृत्यु का चक्कर में हम फंसे हैं, पाप करने के वजह से ही, लेकिन ये पाप धुल जाता है अगर हम इस हरे कृष्णा आंदोलन में जुड़ जाते हैं। अगर हम भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन कभी वैष्णव का निंदा हमको नहीं करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। और ऐसे पापी से पापी व्यक्तियों का भी उद्धार कौन करेंगे? गौर निताय। ऐसे गौर निताय। तो आज मुझे और श्याम रसिक प्रभु को मुझे एक इंजेक्शन लेना था। तो इंजेक्शन लेने के लिए एक डॉक्टर के पास लेके जाएंगे बोले। तो चलो डॉक्टर के पास गए, लेकिन डॉक्टर नहीं थे। तो उधर एक दवाई का दुकान था, तो उधर एक नर्स है बाजू के घर में, आप उधर से इंजेक्शन लीजिए करके हमको उधर गए, हम उधर गए। तो घर में प्रवेश करते ही क्या है, शोकेस में सिर्फ बोतल ही बोतल है। मैं बोलने लगा श्याम रसिक प्रभु कहाँ लेके आ गए आप मेरे को। तो ऐसे स्थान पर भी क्या है, अगर भगवान का कोई नाम लेता है, गौर निताय क्या है, कृपा करेंगे, पापी से पापी व्यक्ति को भी क्या है, उद्धार करेंगे। और उनका साक्षी कौन है? जगाए मदाए। कोई भी इस जगत में नहीं बोल सकता है कि नहीं मैं बहुत पापी हूँ, मेरा उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने इतना पाप नहीं कितना किया है जितना जगाए और मदाए ने किया है। इसलिए सबका उद्धार कर सकते हैं। सभार उद्धार करिबे गौर सुंदर, व्यतिरेक वैष्णव निंदक दुराचार। ये गौर निताय का कृपा है। तो आज हम नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करना चाहिए कि हम भी क्या है, उनके कृपा दृष्टि के पात्र बने, ताकि हमारा भी उद्धार गुरु और नित्यानंद प्रभु करेंगे। और वो दुर्लभ कृष्ण प्रेम जो गौरंग महाप्रभु आए देने के लिए,
जिससे हम क्या है, वृंदावन को प्राप्त कर सकते हैं, राधा कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, वो हम प्राप्त कर सकते हैं किसके कृपा से? नित्यानंद प्रभु के कृपा से। इसलिए इधर कौन है? इस्कॉन वास्तव में कौन है? गौर निताय। इनके नाम क्या है? निताय गौरंग महाप्रभु। इनके नाम है निताय गौरंग महाप्रभु। पहले नित्यानंद प्रभु का नाम है इधर, निताय गौरंग महाप्रभु। तो हेनो निताय बिने नाय राधा कृष्णा पायते नाय। निताय के बिना, निताय के कृपा के बिना राधा कृष्ण को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज हमको याचना करना चाहिए कि हम नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्राप्त करेंगे? जब हम नित्यानंद प्रभु के प्रिय बन जाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु एक भजन गाते थे। क्या है वो भजन, किसी को पता है? नित्यानंद प्रभु क्या भजन गाते थे जब वो प्रचार करते थे? किसी को पता है? किसी को पता है क्या भजन गाते थे नित्यानंद प्रभु? भज गौरांगो भज गौरांगो भज गौरांगेर नाम लो। बोलिए, गौरांगो भज गौरांगो लोय गौरांगेर नाम लो। से गौरांगेर नाम लो, से मोरा प्राण हो। से गौरांगेर नाम लो, से मोरा प्राण रे। क्या बोल रहे हैं महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु? भज गौरांग भज गौरांग लोय गौरांगेर नाम। आप भजन करो गौरांग का, गौरांग का नाम लो। जय गौरांगेर नाम लो है, जो गौरांग का नाम लेता है से मोरा प्राण। अगर आप गौरांग प्रभु का, महाप्रभु का नाम लेंगे तो क्या हो जाएंगे आप? नित्यानंद प्रभु के प्राण बन जाएंगे। इसलिए हम अभी क्या करेंगे? गौरांग महाप्रभु का नाम लेंगे। गौरांगा गौरांगा गौरांगा। तो आप नित्यानंद प्रभु के प्राण बन गए। श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद त्रयोदशी की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।